नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन्नू भंडारी की एक प्रसिद्ध कहानी अकेली की। दोस्तों, मन्नू भंडारी जो है वो आधुनिक काल के एक प्रमुख रचनाकार है जिन्होंने साहित्यकारों से नई कहानी को एक आकार दिया। एक स्त्री के अकेलेपन को व्यक्त करने वाली अकेली शीर्षक से एक कहानी जो है जिसमें एक अकेली महिला की मार्मिक वेदना जो है वो अभिव्यक्त की गई है। जो जीवन में बहुत कुछ आदमी जोड़ सकता है किंतु अकेलापन नहीं जोड़ सकता। आप भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है तो वो परिवार से अकेला कर दिया जाता है, किंतु जब अकेलापन घर में रहकर रिश्तेदारों के साथ रिश्ता निभाना और उसमें भी अकेला हो जाना एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। तो इस कहानी में भी इसी बात को व्यक्त किया गया है। आइए हम देखते हैं मन्नू भंडारी की कहानी अकेली। तो अकेली कहानी जो है वो सोमा बुआ जो है इस कहानी की एक मुख्य पात्र है। उनके जवान बेटी की मृत्यु हो गई है और इस दुख से हार कर उनके जो पति थे वो सन्यासी हो जाते हैं। अब वो सन्यासी पति जो है वो साल में एक बार आते हैं और महीने भर घर पे रहते हैं, बाकी समय हरिद्वार में गुजार लेते हैं। तो यहाँ बेटे की मौत हुई, पति जो है वो सन्यासी हो गया, यानी कि सोमा बुआ जो है वो अकेली हो गई है। सोमा बुआ के बेटे की मृत्यु के बाद से निसंतान और पति होने के बावजूद भी वो अकेली ही रहती थी। कहानी के प्रारंभ में हम देखते हैं कि उनके लिए लेखिका ने परित्यक्ता शब्द प्रयुक्त किया। सोमा बुआ अपने अकेलेपन को गांव के लोगों के यहाँ काम करके काटती है, क्योंकि अकेलापन जो है उसको काटना बहुत कठिन काम होता है। तो वह किसी के यहाँ शादी हो, मुंडन हो या दुख का कोई प्रसंग हो, सोमा बुआ वहां पर पहुंच जाती और छाती फाड़ के काम करती। यानी कि काम करने में न तो दिन देखती न रात दिखती। वो उनके रिश्तेदार हो या न हो, गांव का कोई भी व्यक्ति हो, किसी के घर भी प्रसंग हो तो वहां पर पहुंच जाती और वो काम करती। किंतु एक महीने के लिए उनके पति जब घर आते हैं तो उनका पति जो है वो उसका स्वभाव जो है वो कर्कश था। उनको अच्छा नहीं लगता था कि सोमा बुआ बिन बुलाए कहीं पर जाए और वहां पर इतना सारा काम करे, तो उनको ये पसंद नहीं था। कहानी में आगे बढ़ते हैं तो कहानी में सोमा बुआ जो थी उनके एक मृत देवर थे और उनके रिश्तेदार की जो बेटी का विवाह जो है वो उनके गांव में तय हुआ था। अब सोमा बुआ इन प्रकार पता लगा लेती है कि उनको उस विवाह में जाने का न्योता मिल रहा है। अब उनके सामने दो समस्याएं आती है कि पहली ये कि शादी में वो खाली हाथ नहीं जाएगी तो तोहफा क्या दे, और दूसरी कि वो पहन के क्या जाए कि उनके पास इतने अच्छे कपड़े तो है नहीं। एक जमाना बीत गया जब सोमा बुआ को ढंग का कपड़ा पहने, क्योंकि उनका जो है वो जवान बेटा मृत्यु हो गई थी, पति तो था वो सन्यासी बन गया था, तो कैसे वो मौज शौक करती या शौक कैसे करती, अच्छे कपड़े कैसे पहनती। तो मृत पुत्र की अंतिम निशानी एक अंगूठी जो थी उसके पास थी, तो वो उसे भी बेचकर वह शादी में देने के लिए एक सौगात तैयार कराती है। अपने पहनकर जाने के लिए जो साड़ी जो है वो रंगती है, तो कभी नजर आने पर उसमें कलफ लगाती है, अब्रक से चमकाती है। इतना सारा उत्साह है, उसको केवल ये अंदेशा है कि वहां से उनको न्योता मिलेगा विवाह में। तो पुरानी घिसी हुई चूड़ियों को उतारकर नई चूड़ियां पहनती है। अपनी शादी में जाने का इंतजाम वो इतने उत्साह से करती है कि आपको उनके अंदर एक जिंदा बच्चा नजर आ जाएगा। अब धीरे धीरे जो है वो शादी वाला दिन जो है वो नजदीक आ रहा है। शादी वाले दिन तो सुबह 9 बजे से ही वो घर का काम निपटा कर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती है कि बुलावे का इंतजार करती है कि कौन बुलावा आएगा। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। 5 बजे का विवाह का मुहूर्त भी बीत जाता है। गली में अंधेरा उतर आता है। राधा ने जो भाभी थी उनको राधा ने जब छत पर दीवार से सटी गली की ओर मुंह करके एक छाया मूर्ति सोमा बुआ को देखा और पूछा कि सर्दी में 7 बजे वो छत पर क्या कर रही है। तो सहसा बुआ को यकीन नहीं हुआ कि 7 बज गए, क्योंकि उसको तो था कि 5 बजे का तो विवाह का मुहूर्त है और 7 बज गए।
उनके अनुसार मुहूर्त 5 बजे का था और वह अभी अपने घर में ही है, तो भला 7 कैसे बज सकते हैं। यानी कि इतना भरोसा है कि उनको बुलावा आएगा, किंतु 7 बज गए हैं। बुलावा तो 5 बजे तक आ जाना चाहिए था, किंतु नहीं आया है। उनके अनुसार मुहूर्त 5 बजे का था और वह अभी घर में ही थी, तो ये 7 बज गए हैं वो नहीं मानती है। यानी एक निर्मम भोलापन यहाँ पर हमें नजर आता है। यहाँ पर सोमा बुआ में दिखाई देता है। जब राधा जो थी वो पूछती है कि अभी तक खाना नहीं बनाया, तो बुआ उनको अपनी गहरी निराशा से बिल्कुल अनजान रखना चाहती है। वो ये झलकने भी नहीं देती कि वो निराश है, और वह जो है वो बड़ी सावधानी से अभिनय करती हुई कहती है कि खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। यानी कि वो निराश है, वो जताना नहीं चाहती। बुआ जिस तरह से शादी में काम किए दिए जाने वाली जो सौगात है अपने एकमात्र संदूक में रखती है। दोस्तों, उन्होंने अपने बेटे जो थे उसकी एक आखिरी निशानी थी उसको भी बेच दिया था इस शादी में जाने के लिए, रिश्ते निभाने के लिए। किंतु क्या हुआ, क्योंकि वो तो शहर वाले लोग थे, ऐसे लोगों को बुलाना नहीं चाहते शायद, इसलिए इनको ये जो न्योता है वो नहीं मिला है। तो शादी में पहनने के लिए जो तैयार की गई थी साड़ी, उसको वो फिर उतार देती है, नई चूड़ियों को उतारती है, और उनका हृदय जो है बहुत दुखी होता है। अंतिम पंक्ति जिसमें कि बुझे दिल से चूल्हा जलाने की बात लिखी गई है, तो वह कहानी के तथ्य को स्पष्ट करती है। दिल कितना भी मुरझाया हो, मन कितना भी दुखी हो, स्त्री को रोने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि चौका चूल्हा उसके घर पर दुख पर हावी हो जाता है, उसको काम ही इतना होता है। तो भारतीय समाज में किस प्रकार पति और पुत्र को स्त्री के सुखी होने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, इस कहानी में इसका अजीब चित्रण है, सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिला है। और उन दो के बिना औरत के वजूद का कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर पुत्र नहीं है या पति नहीं है, तो औरत का वजूद जो समाज में होना चाहिए वो नहीं रहता। ऐसा यहाँ पर सोमा बुआ के पात्र से हमें पता चलता है। दोस्तों, कहानी तो काल्पनिक हो सकती है, किंतु सोमा बुआ नहीं, ये एक भारतीय स्त्री की प्रतीक है। भारतीय स्त्री किस प्रकार से अकेली है, या स्त्री जो है वो किस प्रकार से अपने रिश्ते नाते निभाने के लिए अपने बेटे की आखिरी निशानी को भी बेच देती है, किंतु जो सामने वाला जो समाज है उसको उसकी जरा भी कदर भी नहीं है। तो वो अपने अकेलेपन से लड़ रही है। लोगों को लगता है कि सोमा बुआ दूसरों के घर पे काम करती है, रात दिन देखे बिना काम करती है, किंतु सबसे पहले तो उनको तो सब पता है, किंतु वो केवल और केवल अपने अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करती है, क्योंकि उनका जो अकेलापन है उसको वो काम के माध्यम से दूर करना चाहती है। क्योंकि जब आदमी अकेला बैठा रहता है तो कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं और कुछ न कुछ गलत करने का उसे सोच मिलती है। इससे अच्छा है कि वो काम में व्यस्त रहे। वो व्यस्त रहती है, सबसे रिश्ता निभाती है, फिर भी अंत में क्या होता है वो हम सब इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। तो मन्नू भंडारी एक लेखिका है और वो एक स्त्री की वेदना को, अकेलेपन को यहाँ पर व्यक्त करती है। यही इस कहानी का मूल सारांश या संवेदना है। थैंक यू।